काली है, तू दुर्गा है, तू जगदम्बा, तू नारायणी है। तू अबला नहीं सबला है, जैसे झांसी की रानी। और जहां तुझे किसी ने सिर्फ कंगन में देखना चाहा, तू उसे अपना त्रिशूल धारक रूप अवगत उससे करा। तू अपना चीर समेट और कर दुष्टों का संहार। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और मैं हूं श्रुति सिन्हा। आप सभी का नवरात्र के इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए प्रभा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जहां नवरात्र के 9 देवियों के स्वरूप के बारे में धर्म ग्रंथों में चर्चाएं की जाती है, लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ आज की नारियां शक्ति को परिभाषित करते हुए एक नए स्वरूप में आ रही हैं। और जहां सतयुग के समय मां दुर्गा असुरों का संहार करती थी, तो वहीं आज की नारियां ढकलानुसी सोच और कुप्रथाओं को दरकिनार करते हुए नारी सशक्तिकरण की एक नई मिसाल पेश कर रही हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास पेशकश। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो देवी सिर्फ मूर्तियों या तस्वीरों में नहीं है, वो देवी सिर्फ मंदिरों में पूजे जाने के लिए नहीं है, क्योंकि आज ये देवी त्रिशूल लेकर सिर्फ महिषासुर का संहार ही नहीं करती, वो घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेकर बाहर दुनिया का सामना करती है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए जीती है। वो देवी सिर्फ मंदिरों में नहीं होती। भारत में लगभग 60 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें से लगभग 10 करोड़ ऐसी औरतें हैं जो हाउसवाइफ्स हैं। वहीं देश में पुरुषों और महिला वर्कफोर्स की बात करें तो उनके बीच 58% का अंतर है। इसे अगर साल 2050 तक बांटा गया तो भारत की जीडीपी में 1/3 की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। भारत की जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी 48% है, लेकिन देश की जीडीपी में उनका योगदान केवल 17%, जबकि चीन में ये आंकड़ा 40% है। महिलाओं को समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमेशा से 2 दौड़ में एक साथ दौड़ना पड़ता है, जिसमें उन्हें अपने परिवार को भी देखना है और खुद की ख्वाहिशों को भी होने नहीं देना है। हालांकि समय अब बदल रहा है और उन महिलाओं ने समय के साथ समाज की उस सोच को भी बदल कर रख दिया है, जो सोचती है कि ये तुमसे नहीं होगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि एक तरफ एक महिला अपने सपनों को साकार करने के लिए समाज की सोच से संघर्ष करती है, वहीं दूसरी तरफ वही समाज माँ के चरणों में जाकर अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की विनती करता है। वैसे अगर वो देवी जो हमारे लिए ही जी रही है, उसकी एक छोटी सी चाह भी हम पूरी कर दें, तो ऐसी कई मनोकामनाएं यूं ही पूरी हो जाए। तो इस नवरात्र माँ की पूजा घर से ही शुरू करते हैं और उस महिला के किरदार के महत्व को समझते हैं, जो अपनी 10 नहीं बल्कि 2 भुजाओं से ही एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाने के लिए भी सक्षम है और उसके लिए दुनिया से लड़ जाने से भी पीछे नहीं झुकती। अब इतना तो हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि हम आज इस नवरात्र पर आज की दुर्गा की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सतयुग से लेकर के आज जो हम कलयुग पहुंचे हैं, महिलाओं की भूमिका बढ़ी है और अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में बढ़ी। इसलिए आज सिर्फ बात ही नहीं होगी, हमारे साथ कई देवियां आज नवरात्र के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं दर्शकों से उनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। हमारे बगल में यहाँ पर
अजाना मित्रा जी हैं, जो कि एक शिक्षाविद हैं, एक टीचर हैं, जो हम कहते हैं ना कि और कहा भी जाता है कि हमारी जो संस्कृति है वो मातृसत्ता हमेशा से उसे सपोर्ट करती रही है, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो माँ सरस्वती का ख्याल आता है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक देवी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, अजाना मित्रा जी। उसके बाद स्तूपा नंदी जी हैं हमारे साथ, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक नया एग्जाम्पल सेट कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं जहाँ पर एक हमारी सोच शायद बन जाती है कि वहाँ पर महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष ही ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद शोभा यादव जी हैं, जो कि पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हैं, नेता हैं। उसके बाद हमारे साथ पंपा सेन मैम हैं, जो कि एक साहित्यकर्ता हैं और शिक्षाविद भी हैं। इसके बाद डॉक्टर राजश्री जयंती जी हैं, जो कि एक साहित्य से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी सामाजिक कार्यों में भी जुड़ी रहती हैं। डिम्पल चौधरी जी हमारे साथ, जो मैं अगर कहूँ कि कुकिंग के रिलेटेड शेफ़ हैं, तो शायद कुकिंग को बहुत ज़्यादा पहले, अब तो नहीं, लेकिन पहले काफ़ी अंडररेट किया जाता था कि वो तो घर का काम है, लेकिन उसमें भी एक एग्जाम्पल सेट किया और यही कारण है कि डिम्पल जी भी हमारे साथ स्टूडियो में है। उसके बाद पूर्णिमा जी हैं हमारे साथ, क्योंकि नवरात्र की बात हो रही है, जो धर्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें काफ़ी एक्टिव होती है। और ये भी आज के इस डिस्कशन में जानना ज़रूरी होता है कि हम जब धर्म की बात करते हैं तो वो कुछ भजन या लाइनों तक सिमटा हुआ नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। उसके बाद अनीता गुप्ता जी हमारे साथ, वैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यो रेगुलर मॉम के नाम पर आप जानते हैं। तो अलग अलग पर्सनालिटीज़, जो हम देवियों की बात कर रहे थे, वो हमारे साथ आज श्रुति जुड़ गया है। तो बिल्कुल प्रभा, वैसे तो ये जो महिलाएं हमारे साथ 9 देवियों के रूप में मौजूद है यहाँ स्टूडियो में, कोई पहचान की तो मोहताज नहीं है, लेकिन चलिए बात करते हैं कि समाज को एक नई दिशा की हम बात करें। अब बहुत ज़रूरी है कि समाज को हम एक नई दिशा दें। तो यहाँ पर जो मौजूद हमारे साथ महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं राजश्री जी के पास, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर समाज सेविका हैं और जैसा कि लगातार समाज में कई सारे काम करते रहती हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जो समाज में आपकी आज एक नई पहचान बनी हुई है, इसको समाज में लाने के लिए कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी थी? कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि मशक्क़त का सिलसिला तो बहुत शुरू से है। लेकिन ये कहूँगी कि अगर मन में जो एक शक्ति स्वरूपा जो हर स्त्री के मन में होता है और उस शक्ति स्वरूप को ही हम पूछते हैं, तो मन में कहीं अगर वो दृढ़ निश्चय है तो हम अपनी सफलता को ज़रूर पाते हैं। बिल्कुल प्रभा, तो आपने देखा कि किस तरह से ये हमारे साथ आज समाज सेविका बिल्कुल श्रुति, और जैसे कि राजश्री मैम ने कहा कि शक्ति स्वरूपा जो हम कहते हैं, उनकी सिर्फ हम वंदना नहीं करते, उस शक्ति को खुद में भी पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अजाना जी हमारे साथ। अजाना जी, आपसे भी ये सवाल रहेगा, क्योंकि आप टीचिंग से रिलेटेड क्षेत्र में हैं। तो सबसे पहले तो खुद के लिए एक, जो हम सोच की पहले बात करते हैं, सोसाइटी की जो सोच रहती है, क्योंकि बहुत सालों बाद ये सोच बन पाई थी कि जो शिक्षा है वो महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है, लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद आप जब इस फील्ड में आई हैं, तो पहले तो इस जर्नी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि एजुकेशन फील्ड में, खास करके इंडिया की बात करें, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है वो कितनी बढ़ी और कैसे इसका ग्रोथ हुआ? बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि पहले ये मान्यता रही है कि सिर्फ पुरुषों का ही क्षेत्र है पढ़ाई में आगे जाना, लड़कियों का बस घर का काम काज सीखो, कढ़ाई बुनाई, यही सब चला था। लेकिन आज अगर हम लोग डेटा लेकर के चले तो देखा जाएगा हर क्षेत्र में लड़कियां काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, बल्कि बॉयज़ को पीछे छोड़ते हुए हर बार देखिएगा टॉप कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं। लड़कियां की जो रिज़ल्ट है, प्रतिशत उनका जो परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा रहती है। और लड़कियों सीरियस जो हम लोग देखते हैं, बहुत सिंसियर होते हैं। पॉइंट है। आपके पास आऊँगी स्तूपा जी, हम कह रहे हैं कि लड़कियां खास करके ज़्यादा फोकस्ड या सिंसियर होती हैं अपने काम को लेकर के। आप बिजनेस फील्ड में हैं, तो पहले तो ये चॉइस बनाना ही एक बड़ा रोल हो जाता है, तो और उसके बाद अब क्या है, शुरू से लेकर अभी तक? मैं अगर अपने बारे में बताऊँ या अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ, तो आई बिलोंग टू अ सर्विस सेक्टर। मैंने एयरलाइन में जॉब किया है 18 साल तक, और उसके बाद मुझे मन हुआ कि अब कुछ अपना करने का समय है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन जब हम अपना कुछ करते हैं तो बहुत दिल से, अंदर से खुशी होती है, एंड यू कैन से एट द एंड ऑफ द डे दैट ये मेरा अपना है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट यू नो, मेरे दिमाग में वो एक कीड़ा पनपा कि हाँ, मुझे भी अपना कुछ करना है, और उसी से मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट। जब कीड़ा पनपा जो आप कह रही हैं, तो ऐसे सवाल नहीं उठे कि कर पाओगी, हो जाएगा? बिल्कुल, और सबसे पहले तो घर वाले ही होते हैं
ठीक है, बाहर तो चाहे हम लोग अगर ये कह लें कि बाहर फोकस नहीं करते हैं, आज की नारी हैं तो हम कहेंगे कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क तब ज़रूर पड़ेगा अगर हमारे घर वाले उस पर 100% सपोर्ट ना करें। लेकिन अगर हम अपने ऊपर भरोसा करें, वी बिलीव इन आवर सेल्फ, हमारा पैशन इतना डेडिकेटेड हो और हमारा एक इरादा हो कि हम कभी गिव अप नहीं करेंगे जब तक हम अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं हम एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां पे हम अपने घर वालों को भी अपने काम से जवाब देते हैं कि हाँ, हो सकता है उस वक्त मेरा डिसीजन गलत लगा था, बट आज वही घर वाले दे आर प्राउड ऑफ मी। मुझे लगता है कि जो इंट्रोड्यूस करना होता है खुद को तो शायद एज योर फादर या एज योर मदर करते होंगे वो। बिल्कुल प्रभा, तो इस तरह से आज की नारियां आगे बढ़ रही हैं। तो बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनको जनता योर रेगुलर्स मॉम पर के नाम से भी जानती है। सोशल मीडिया पर काफ़ी जानी मानी चेहरा है हमारे साथ। लेकिन इनसे जानना चाहेंगे कि जहाँ लोग जो आपके जनरेशन की लोग होते हैं वो थोड़ा सोशल मीडिया से कतराते हैं, तो आपका सोशल मीडिया पर से कैसे सफ़र आपका शुरू हुआ? कोविड के टाइम में मैं घर पे थी, बच्चे सारे मेरे साथ थे, तो मैं जो नेचुरल बोला करती थी, बातें किया करती थी, वे मेरे बच्चे पसंद करते थे और रील बना लिया करते थे। लेकिन तब बेटी बोलती थी कि मम्मी मैं इसे पेज बना के डालूं, मैं मना कर देती थी कि नहीं, लोग क्या कहेंगे। मैं बहुत डरती थी कि अभी बेटे बेटी की शादी करनी है, लोग क्या सोचेंगे कि इसकी मम्मी ये सब काम कर रही है। लेकिन फिर बच्चों ने कहा मम्मी कोई काम बुरा नहीं है, तुम आगे बढ़ो और देखो, पहले देखो तो सही कि लोग तुम्हें कैसे पसंद कर रहे हैं। जब मेरी बेटी ने पेज बनाया और लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, तब तो इतना ज़्यादा हौसला मेरा जगा कि मैं भी उसमें रम गई और एक से एक अब रील बनाने लगी और पब्लिक भी मुझे पसंद करने लगे। अब मेरी रील नहीं आती है तो पब्लिक खुद बोलते हैं कि मैम क्या हो गया कि आप नहीं आ रही हैं, हम लोग को इंतज़ार है आपकी रील का। तो वही है कि मैं घर से बंधी हुई औरत अब बाहर निकली हूँ और लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो ये नारी की एक नई शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस डर से आप, जिस परिवार से डरते थे कि उनके वजह से आप सोशल मीडिया पर अपना पेज नहीं बना रहे थे, तो आज आप काफ़ी जाने माने ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, तो अब वो रिलेटिव्स का कैसा बिहेवियर है आपके साथ? देखिए, रिलेटिव का बिहेवियर तो बहुत कम ही बदल पाता है, लेकिन फिर भी लोग मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, कहते कि नहीं अच्छा कर रही हो और आगे करो, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ हम लोग से भी अगर सपोर्ट हो तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, तो इसलिए उससे और मुझे प्राउड फील होती है कि नहीं। जी बिल्कुल। खुद में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। शोभा मैम जी हैं हमारे साथ, बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशन में भी हमारे साथ पहले आ चुकी हैं, और क्योंकि अभी जैसे महिला रिजर्वेशन बिल भी आ गया है शोभा मैम, तो हम लोग बार बार जो रोल्स की बात कर रहे हैं अलग अलग एज अ वुमेन पॉलिटिक्स में, या झारखंड के पॉलिटिक्स की बात करें, तो आपकी भूमिका, एक तो पॉलिटिक्स आपका इसमें इंटरेस्ट कैसा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, एक तो जैसे महिलाओं को बोलते हैं कि आपको घर संभालना है और पॉलिटिक्स में जाना है, मतलब आपको जनसभाएं शायद करनी है, वहाँ पर कितने लोगों से आप मिलेंगे या उनसे जुड़ेंगे वो पता नहीं होता है। उसके कैसे शुरुआत? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रा पे यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणी संस्था नमस्तस्य 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 माता को प्रणाम करूँगी और बताना चाहूँगी, आपने बहुत बड़ा सवाल किया और 9 महिलाओं को बैठाई हैं आप। 9 विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं हैं और 9 देवी का हम लोग आराधना भी कर रहे हैं नवरात्रा में। तो हम कह सकते हैं कि आपने बहुत बड़ा सवाल किया, कैसे विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं बता रही है, कितना संघर्ष के बाद आगे हम आते हैं। पुरुष प्रधान समाज है हमारा भारतवर्ष, और पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को तो कहते हैं कि भाई तुम बेटी हो या बहू को कि लक्ष्मी के स्वरूप हो, माता को अन्नपूर्णा का रूप दिया जाता है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, समान अधिकार की बात, तब आप देखोगे जब आप निकलोगे तो पति, सबसे पहले पति, फिर नहीं तो बेटा, नहीं तो पिता हमेशा ये कहेंगे कि आप महिला हो, आप नहीं कर सकती हो काम, ये बाहर नहीं जा सकते हो, बहुत सारी अड़चने हैं। तो अभी भी भारतवर्ष में कहने के लिए समान अधिकार है, हम आधी आबादी हैं, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में अभी भी महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं। ये आप कह सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में हम आए,
हम चौथी पीढ़ी है राजनीति क्षेत्र में, फिर भी पहली महिला हम हैं अपने परिवार से, जो कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करके बहुत रूढ़िवादी परिवार से हूँ। और जब पॉलिटिक्स में आई तो सबसे पहले आपने कहा कि जनसभा वगैरह, तो मेरे बड़े भाई, मेरे पिता, जो भी मेरे परिवार के थे, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वहाँ बहुत ज़्यादा पुरुषों की संख्या है, उसके बीच में कैसे बैठोगे, बहुत खानदानी हम लोग हैं, हम लोग बहुत रूढ़िवादी हैं, हमें महिलाएं, मेरे घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलती है। लेकिन फिर भी मैंने उसको ये बताते हुए मैं अपने परिवार को निकली कि नहीं, अब हमें भी अपने नाम से जाना जाए, इसके लिए हम सामाजिक स्तर पे काम करें। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म, जो कि हम काम के साथ नाम और लोगों को मदद कर पाएँ, खासकर उन महिलाओं को जो बहुत नीडी है। तो इसके लिए हम लोग राजनीति में आए तो बहुत संघर्ष करके ही आए, परिवार से संघर्ष, रूढ़िवादी से संघर्ष, मानसिक रूप से तैयार करना अपने परिवार को, एक तरह से पूरी तरह से हम लोग घिरे हुए जो महिला पुरुष प्रधान समाज से बाहर निकलना हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है मैम कि जो हम महिलाओं की रेस की बात कर रहे हैं, उसमें आगे चलने के लिए दो रेस साथ में चलनी पड़ती है, एक घर की रेस होती है और एक समाज की रेस होती है। पम्बा मैम, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जैसे उन्होंने कहा कि रूढ़िवादी सोच या जो कल्चर या ट्रेडिशन है, उसके नाम पर ये कह दिया जाता है कि ये हमारा कल्चर है, ये ट्रेडिशन है, महिलाओं को शायद बाहर निकलना सही नहीं है, बाहर के काम संभालना सही नहीं है। आप साहित्यकार हैं, आप बताइए कि असली साहित्य हमारा क्या है इसको लेकर। सबसे पहले आप सबों को नमन, माँ भगवती को नमन। मेरे विचार के अनुसार हम लोग भगवती के गुण से अपने गुण को जुड़ रहे हैं, तो उसी तरह से मैं कहना चाहूँगी कि पारंपरिक चीज़ों के साथ जो आज आधुनिक चीज़ें जुड़ गई है, उसमें भी माँ भगवती की जो 10 भुजाएं हैं वो काम करती हैं। हम सभी माँ भगवती को शक्ति का रूप मानते हैं, तो केवल माँ भगवती ही शक्ति का रूप नहीं है, हम सभी महिलाओं में भी वो गुण है, शक्ति का गुण हम में भी निहित है। जो कि हम लोग 10 भुजाएं हैं, तो आप कहेंगे हमारी तो 2 ही भुजाएं हैं, 10 भुजाएं तो दिखती नहीं हैं। तो 10 भुजाएं सच में नहीं दिखती हैं, क्योंकि 10 भुजाएं अदृश्य हैं। लेकिन आप अगर देखें तो एक हाथ में आपका चकला बेलना होता है, कढ़ाई होती है, छुरी होता है सब्जी काटने के लिए, खाना बनाने के लिए। लेकिन वही रूढ़िवादी महिलाएं जो आज इधर आ गई हैं, उसके हाथ में लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, गाड़ी भी चलाने के लिए चाबी भी है, क्या नहीं वो कर लेती हैं। तो रूढ़िवादिता में रहकर आज महिलाएं ये प्रमाण की हैं कि जो पहले से होता आ रहा है, कुछ चीज़ें जो शाश्वत है वो तो ठीक है, लेकिन जो रोकने के लिए काम किया गया था, वो रोकने का काम हम लोगों ने, जो एक महिला, हमारी जो माँ दुर्गा के पास जो कुछ शक्तियाँ हैं, आत्मविश्वास है, जिससे वो कुछ काम को आगे करके दिखाती हैं, वो गुण भी हमारे में है। तो हम लोगों ने भी, हर महिला ने उस रूढ़िवादी की, उस गलत चीज़ को पीछे छोड़कर अपने को आगे लाकर ये प्रस्तुत किए हैं अपने आप को कि देखिए मैं भी सब काम कर सकती हूँ, मेरे पास भी 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं से ना केवल मैं अपना काम करती हूँ, समाज के लिए भी जब ज़रूरत पड़ता है तो मैं अपना स्वरूप बदलती हूँ। उसी में उनका 9 स्वरूप है, 9 रूप है, जिसमें वो बदल बदल कर सब जगह पर उपस्थित होती हैं। और आज हम लोग उसके स्वरूप के रूप में उपस्थित होकर समाज के जो भी समस्याएँ होती है उसे हम दूर करते हैं। बिल्कुल प्रभा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूढ़िवादिता पर बात हो रही है, महिलाओं से जुड़ी रूढ़िवादिता पे, तो समाज में सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहती हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, इनके पास इनसे जानना चाहेंगे कि समाज, आप एक समाज सेविका होने के नाते सबसे ज्यादा आपको कौन सी समस्या, नारी से जुड़ी समस्याएं आपको देखने को मिलती है? सबसे पहले तो वही समस्या है जो नारी को जो शुरू से एक तरह से मैं कहूँगी घर परिवार में भी थोड़ा सा दबा के रखा जाता है, तो उसमें फिर वो अपनी जो उनको जो बोलना है, उनमें जो सामर्थ्य है वो दिखा नहीं पाती और खुलकर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती हैं। तो हम जब जाते हैं कहीं, तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि मैं उनको ये जागरूक करती हूँ कि अपनी समस्या पहले बताना तो सीखो, तब सॉल्यूशन निकलेगा। चुप रहने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे करीब कोशिश करती हूँ कि अगर 10 महिलाएं अगर एक साथ हैं, तो मैं 8 से तो बुलवाती हूँ कि आपकी क्या समस्या है। भले ही समस्या एक सी हो, चाहे वो घर की समस्या हो, पति से कुछ प्रॉब्लम हो, भाई से प्रॉब्लम हो, घर की प्रॉब्लम हो, या फिर
समाज में कहीं जो छोटे मोटे काम भी कर रही है तो वहाँ प्रॉब्लम हो, तो ये कोशिश करती हूँ कि काउंसलिंग भी तुरंत हो जाए और तब उनमें जो वो कॉन्फिडेंस दिखता है तो बहुत खुशी होती है कि आज का दिन हमारा बहुत सार्थक गया। चलिए, हम बाहर की बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। डिम्पल मैम भी है हमारे साथ, क्योंकि मैम हम बाहर की बात कर रहे हैं कि लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या बिजनेस में आगे कर रहे हैं। घर से, किचन से ही आपने अपना बिजनेस, अपनी पहचान शुरू की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले जोहार सभी को और हैप्पी नवरात्रि। जैसे कि आपने बताया किचन से मैंने शुरुआत की, तो ऑब्वियसली सारी लेडीज़ जो भी होती हैं वो सभी भले किसी भी मुकाम में पहुंच जाए, बट स्टार्टिंग जो वो किचन से होती है, कभी ना कभी होती है। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो नो डाउट मैं हाउस वाइफ हूँ और मुझे बिल्कुल भी इसमें शर्म नहीं है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि बहुत लोग इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करती हैं, होम मेकर है या कुछ ही, बट हाउस वाइफ जो है ना ये बहुत कैची नेम है, बिकॉज नाम को बदलने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है काम को बदलने की। तो मैंने अपने काम को बदला है। मैं बस घर में अपने जो फैमिली मेम्बर है उनके लिए कुकिंग नहीं करती हूँ, मैं ऑर्डर भी लेती हूँ होम की। जैसे कि आजकल घर में सभी को होममेड आइटम चाहिए, खाना चाहिए। आप वर्किंग हो तो आपको चाहिए, जैसे कि मैम वर्किंग है, इनके पास टाइम नहीं है, बट इनको चाहिए, मुझे कुछ हेल्दी चाहिए, तो ऑब्वियसली इनके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आपके पास कितने भी पैसे हो, आप प्रीफर करो कि आपको होममेड चाहिए, बट नहीं मिलेगा। बट मैंने ये प्रॉब्लम को समझा और अच्छा, इसकी कुकिंग शुरुआत और की। शेफ की ये हम बात करें, कुकिंग फील्ड की भी, तो उसमें भी पहले लड़के ज्यादा होते थे। अगर हम किसी होटल वगैरह में जाएं तो वहाँ जो मेन शेफ ही मेल रहते दिखेंगे। हैं, बिल्कुल। तो But, आप, जैसे मुझे लगता है मास्टर शेफ में भी आप गई हाँ, थी, मैं मास्टर तो शेफ में वहाँ भी पर गई। कंपटीशन कैसा दिखा था लड़के और लड़कियों का? 50-50 का पंगा रहता है वहाँ पे। जैसे कि आप सामने से आप देख रहे हो कि ये बंदा आपसे ज़्यादा जानता है, बट जैसे ही आप वहाँ पे कुकिंग करते हो ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि आप जानते हो बट सामने वाला नहीं जान रहा है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। जैसे कि झारखंड का जो क्यूजिन है उसको मैंने वहाँ तक ले गई। बहुत सारे ऐसे फूड थे जो उन लोगों के लिए न्यू थे। विकास सर के लिए, गरिमा मैम मिस्लिन स्टार, फर्स्ट लेडी मिस्लिन स्टार है गरिमा मैम, उनके सामने, रणवीर बरार साहब के सामने, सबके सामने मैंने अपनी रेसिपी सर्व की, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड फील कराता है। जैसे कि मेरा छोटा बेटा कहता है कि ज़रूरी नहीं है मम्मी कि बच्चे ही मम्मी को प्राउड फील करवाए, मम्मी भी बच्चों को प्राउड फील करवा सकती है। तो जब स्कूल में सभी को पता चला तो उन लोगों ने बहुत ही उस मोमेंट को एंजॉय किया, घर में आके मेरे से शेयर किया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हाँ एक क्षण के लिए मैंने उन्हें प्राउड फील करवाया है। तो बस इसी को मैंने कंटिन्यू रखा है। और मेरे को लगता है सामने से अगर आपको कोई बोलता है ना कि आप कर ही क्या सकते हो, खाना ही तो बना सकते हो, तो मैंने उसी लाइन को पकड़ा है कि हाँ मैं कर ही क्या सकती हूँ, मैं खाना ही बना सकती हूँ, जो सबसे मेन काम है। अब दिन भर थक के आपको अगर खाना ही ढंग का नहीं मिल रहा है ना, तो फिर सारा दिन भर का काम किया हुआ आपका वेस्ट है। तो मुझे लगता है मैं अपने घर का सबसे मेन काम जो मैं करती हूँ और उस चीज को आपने एक पहचान भी दिलाई है बनाई। सबके सामने। बिल्कुल हाँ प्रभा, जी। तो आप देख सकते हैं कि एक हाउसवाइफ की किस तरह से इमेज उभार करके लेकर के आई हैं। तो इसी से मैं जाना चाहूंगी शोभा यादव जी के पास। शोभा यादव जी, राजनीति गलियारों में तो वैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर के और नारी को एक नई पहचान देने के लिए राजनेताओं के द्वारा तो कई सारे वादे किए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई में जो राजनीति गलियारे हैं उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है? सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है यहाँ पर। तो आज नवरात्रा के शुभ अवसर पे हम बैठे हैं, तो मुझे लगता है दिल की बात और मन की बात करनी चाहिए। तो राजनीतिक गलियारा हो या घर के चार दीवारी हो, हर जगह महिलाओं को सेकंड लाइन में रखा जाता है। आप राजनीति में भी हो तो जो पुरुष प्रधान समाज है तो पुरुष ये रहेंगे कि हम रहें, और महिलाएं तो सिंबॉलिक रूप से रहें। लेकिन अच्छा, जो मुखिया पति शायद कहते हैं, मुखिया बन जाती है हाँ, महिला, तो लेकिन उनके मैं पति मैं संभालते वही हैं। बता रही हूँ। लेकिन जब भी परसों मेरे चतरा में एक बहुत बड़ी कार्यक्रम थे, तो उसमें हमारे बगल में जो बैठी हुई थी प्रमुख, 2 महिला प्रमुख बैठी हुई थी, और जब उनको सब यही उनके पति को उनके नाम से, प्रमुख के पति और मुखिया पति के नाम से, तो मैंने पहले सोचा कि उसका नाम मुखिया पति है, तो मैंने पूछा उससे कि भाई आपका नाम क्या? बोले नहीं, इनकी पत्नी मुखिया है तो मुखिया पति। तो ये मुझे गर्व का क्षण था, क्योंकि आप बचपन से देखते आए होंगे कि घर में आप अपनी दादी नानी को देखे होंगे, कभी भी जब महिलाएं, जब बेटी, थोड़ा 2 मिनट टाइम लेना चाहूंगी, जब बेटियां जन्म लेती है तो माँ बाप बहुत खुशी के साथ एक नाम रखता है, चाहे वो गीता हो, सीता हो, नीता हो, जो भी हो, एक नाम होता है। वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसके बाद स्कूल जाने लगती है, तो आप रास्ते में जब मोहल्ले वाले देखते हैं तो कहते हैं उनकी बेटी स्कूल जा रही है। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं तो कहती उनकी बहन स्कूल कॉलेज जा रही है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो उनकी पत्नी स्कूल जा रही है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं
फिर शादी होता है, जब ससुराल उतरते हैं तो ससुर के नाम से कहा जाता है कि उनकी बहू उतरी है ससुराल में। उसके बाद बच्चे होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर कहा जाता है कि उनकी माँ जा रही है, चाहे उनके। फिर जब अंतिम सैया में आप रहते हैं, जब आपकी अंतिम यात्रा निकलता है, तब भी आपका वो गीता सीता नीता जो नाम था वो तो कहीं खो गया है। उस समय भी आपकी अर्थी को कहा जाता है कि उनकी बहू, चाहे उनकी माँ या उनकी दादी का मतलब अर्थी जा रहा। तो मैं महिलाओं से जरूर कहना चाहूँगी कि अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए हम लोग, आज नवरात्रि है, नवरात्रि पे ये जरूर कहें कुछ न कुछ जरूर आगे बढ़ के करें। और पुरुष समाज जो है उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि 9 देवी की उपासना आप करते हैं तो 9 जो है वादे करें महिलाओं से, स्वतंत्रता देना। अब आप घर में आप देखोगे किसी महिला का तो कोई भी अधिकार नहीं होता, उसके सुरक्षित रहना, उसके लिए भविष्य के लिए सारे डिसीजन आप पति लेंगे, नहीं तो बेटा लेगा, नहीं तो ससुर लेगा। उनको स्वतंत्रता देना चाहिए, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे नौकरी कर रहे हो। लेकिन आप घर जाओगे तो आप देखोगे पति से झगड़ा करना नहीं चाहेंगे, तो जो वो बोले वो मान जाएंगे। तो उनको ये वादा करना चाहिए, 9 वादा करना चाहिए। एक तो आप आत्मनिर्भर बनाओ, दूसरी शिक्षा पे जोर दो, तीसरा ये है कि महिलाओं को फैसले जो ले उसके साथ आप रहो और उनके फैसलों पे आप उनको इस तरह से माने बेइज्जत ना करो, उनको कोई ठेस ना पहुंचाओ ताकि वो अपने फैसले या अपने मौलिक जो चीजें हैं उनको करने में झिझके। उनके साथ आप रहोगे तो बहुत अच्छा करेंगी। तो ये 9 जो है नवरात्रा में 9 वादे पुरुषों को अपने घर की महिलाओं से करने की बहुत जरूरी है। बिल्कुल शोभा मैम। और क्योंकि हम लोग जैसे कि आपने कहा हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पूर्णिमा जी आपके पास आना चाहूँगी। आप धार्मिक चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रहती हैं, तो जैसे आज की नारी, अगर आज की देवी कह रही है कि हमें फैमिली सपोर्ट चाहिए, और उस समय जब हम सतयुग में जाते हैं दुर्गा माँ को भी अपने भक्तों से काफ़ी बल मिलता था। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये हमेशा से चला आ रहा है। अभी हम धर्म की बात करते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं शायद इसमें ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अब नवरात्र है तो उसमें भी ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। तो जो हम धर्म से अगर जोड़ें तो वो तो जेंडर बायस नहीं है, वो महिलाओं में भी उतना ही वो भक्त हो सकते हैं, श्रद्धालु बन सकते हैं और पुरुष भी हो सकते हैं। देखिए प्रभा जी, मैं आपकी बात पे फिर से आऊँगी, आपके क्वेश्चन का मैं सारा जवाब देना चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो समाचार प्लस के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे आप लोग हैं, सभी को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ। और ये दुर्गा माँ का समय है, हमें एक दुर्गा के रूप में यहाँ बैठाया गया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए भी मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बचपन से मैं ऐसे घर से बिलोंग्स करती हूँ जहाँ पर्दा प्रथा का बहुत ज़्यादा ही जोर था, और मैं बचपन से ही माँ दुर्गा को मानते आई हूँ। और माँ का 9 रूप मैं जानती हूँ कि माँ का 9 रूप है, माँ का 9 नाम है। मैं बचपन से ही ये माता का मैं पूजा दोनों नवरात्रि करती हूँ। ऐसे तो 4 नवरात्रि होते हैं, लेकिन मैं 2 नवरात्रि करते आ रही हूँ। तो मुझे पता है कि मैं ऐसे घर से आई हूँ जहाँ बहुत ही पर्दा था, और मैं ही वो लड़की हूँ जो मैं अपना पहचान एक अलग से बनाई हूँ। मैं बाहर निकल के मैंने जॉब किया, मैं पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत रही हूँ, मैं हर तरह का काम मैं प्राइवेट जॉब ही करती आई हूँ, बहुत तरह का मैंने काम किया। मैं आज जिस क्षेत्र में मेरे को बोले मैं उस क्षेत्र में जा सकती हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे तो हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, चाहे होटल का क्षेत्र हो। मेरा कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल्स का हो, मतलब टेक्सटाइल्स का हो, एयरपोर्ट का हो, मैंने सब जगह कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया। तो मैंने देखा है क्या कि मानसिकता जो है आज भी बदली नहीं है। हमें कहा जाता है कि महिलाएं शक्ति हैं, माँ का रूप हैं, लेकिन मानसिकता अभी तक नहीं बदली है पुरुषों में। तो मैं तो क्या मानसिकता मतलब रहती है? मैं देखती हूँ कि हम लोग ही घर से बाहर निकलते कोई ये नहीं कहते हैं कि कोई मतलब कि महिषासुर के जैसा हमें कोई मारता है लेकिन कुछ नज़र ऐसे होती है, कुछ प्रथाएं ऐसी हैं, कुछ उनके नज़र हमारे घर से ही सबसे पहले विरोध होता है, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो इस तरह की मेंटिलिटी हमारे पुरुष समाज को भी बदलनी होगी। नारियों का शक्ति को पहचाननी चाहिए। नारी हर कुछ कर सकती हैं और वो हर चीज़ में सक्षम हैं, तो उनको भी
बराबर की अच्छा, भागीदारी ये बड़ी मिलनी अजीब चाहिए। अजीब चीज है कि जब हमें शक्ति और समृद्धि चाहिए होती है तो हम दुर्गा माँ या किसी भी जो माँ होती है देवियों की देवियों पूजा की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब औरतों की बात होती है तो उनको आंकने लगते हैं कि उनके पास वो शक्ति है या नहीं। बिल्कुल प्रभा, तो अब जरूरत है समाज को बदलने की, और समाज हमेशा से शिक्षा के मंदिर से ही बदलता आया है। तो शिक्षा के मंदिर में बात करें, हमारे साथ अजाना जी। शिक्षिका मौजूद हैं, तो बात करते हैं कि आज की जो मेंटलिटी देखी जाती है लोगों की, कि हमेशा से लोग थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन इतना अपना लिए हैं कि अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ उनकी जो सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं, धर्म से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को भी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ पूरी तरह से आपसे। ये तो है कि आजकल के जनरेशन हमारी संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं, वेस्टर्नाइज कल्चर को बहुत अपना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो जब भी कोई पूजा का समय आता है, सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन हर घर में ये तो बहुत ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है ये पूजा, जी, मतलब नहीं उस चीज़ को बच्चों के सामने अच्छा से उसका मतलब विवरण जो है उसको बताना चाहिए ज़रूर। और हर चीज़ में जो मैम बताई अभी, मेरा मानना है समय बदल रहा है, बहुत द्रुत से समय बदल रहा है। आप अभी गांव देहात मतलब एकदम इंटीरियर में भी चले जाइए, लोगों को ये आ गया है समझ कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है कि उसी के माध्यम से समाज बदला जा सकता है। और हाफ ऑफ द सोसाइटी मतलब जो लड़कियां बिलोंग करती है, तो जब तक उसको हम लोग नहीं शिक्षित करेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, और अपने बच्चों की बात की खास करके कि जब दुर्गा पूजा कोई भी फेस्टिवल आता है उसका मतलब समझने की ज़रूरत है। अनीता जी, चाहूँगी कि आप इस चीज़ का जवाब दें कि जब नवरात्र होता है पहले दिन से ही हम लोग माँ का स्वागत करते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, उनके लिए कपड़े और जो भी चीज़ें होती हैं। अगर हम जन्म की बात करें, इससे कंपेयर करें, अगर किसी बेटी का जन्म होता है किसी फैमिली में, तो वो किस तरीके से किया जाता है, किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर उसकी जो पूरी परवरिश जो हम कहते हैं वो उस पर निर्भर करती है। देखिए, पहले तो हम लोग के यहाँ अगर बेटी का जन्म हो तो सबके चेहरे ऐसे सिकुड़ जाते थे, बेटी हो गई, जो कि मैंने कि इतना अपने आप में हीन भावना लगता था कि अरे बेटी हुई है या बेटा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे हुए हैं, बच्चे स्वस्थ हुए हैं, वो आप ध्यान दीजिए। अच्छा, वो हीन भावना भी शायद किसी एक महिला से ही आती होगी। हाँ, वो एक महिला की दुश्मन भी हो जाती है कभी कभी। और एक महिला को अगर सपोर्ट करे तो महिला किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी, सभी क्षेत्र में आगे जाएंगी। तो इसलिए एक बेटी का स्वागत तो बहुत खुले दिल से ही करना चाहिए। और बच्चे का जन्म अगर बेटी घर आई है तो हम लोग कहते कि हाँ, मेरे घर लक्ष्मी आई है, दुर्गा आई हैं, और अब हमारे घर में खुशियों का भंडार आ गया है। बेटे तो है ही खुशी के भंडार, लेकिन उससे भी बढ़ चढ़कर बेटी होती है, क्योंकि बेटी एक कुल को नहीं 2 कुल को आगे बढ़ाती हैं, जो कि इस घर मैके को भी संभालती है और अपने ससुराल को भी संभालती हैं, और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करती हैं, और अपने पति ससुर या आगे चल करके अपने बच्चों का भी नाम आगे बढ़ाती हैं। तो इसलिए महिला दोहरी भूमिका निभाती हैं। इसलिए कभी भी महिला को पीछे नहीं समझना चाहिए। और जो अगर इस भावना से देखते हैं महिला को कि क्या कर सकती है तो क्या नहीं कर सकती है, आज तुम भी जो पुरुष हो, जो भी शिक्षा पा रहे हो, पहली शिक्षा एक माँ ही से पाए हो, माँ ही तुम्हें शिक्षित की है, और वो माँ की शिक्षा पा करके ही तुम आगे बढ़े हो और इस मुकाम तक पहुँचे हो। तो इस चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए किसी को, कि हम एक माँ के ही पेट से जन्मे हैं, और माँ ही हमको पहला शिक्षा दी है, और माँ ही मुझे आगे बढ़ाई है। फादर सर्विस में रहते हैं, हमारे ही मिस्टर आज तक किसी भी बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में नहीं गए, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं था, वो बाहर रहते थे। सारे जगह मैं अटेंड करती थी, तो मेरे बच्चे तो हम पर काफ़ी प्राउड फील करते थे शुरू से ही। और अब मैं इस क्षेत्र में आ गई हूँ, तो अब मैं अपने बच्चों पे प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ा दिया। और किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे नहीं रह सकती है, चाहे वो कॉमेडी हो, कुकिंग हो, फैशन डिजाइनिंग हो, क्रिकेट का बल्ला हो, या बिल्कुल ये थी जो भी हो, सभी क्षेत्र में महिलाएं
अपना नंबर 1 दे रही हैं, आगे भी देंगी। और दुर्गा माता का, माँ भगवती का सभी महिलाओं पे तो आशीर्वाद है ही, वो अपनी 10 भुजाओं से हर काम करेंगी। बिल्कुल। तो शोभा यादव जी यहाँ पर कुछ बोल रही थी, उनसे जानना चाहूंगी। जी, पूजा का समय है दुर्गा माँ का और महिलाएं बैठी हुई हैं और हम लोग दुर्गा का पूजा मतलब नारी की शक्ति का पूजा। लेकिन बहुत दुखद बात एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आप सर्च करोगे तो देखोगे कि मंदिरों में, कुछ मंदिरों में, भारत के कुछ मंदिरों में अभी भी नारी महिलाओं की प्रवेश वर्जित है। तो हम महिलाओं को घर में आज बहुत साफ सुथरा करके एकदम ढंग से पूजा करते हैं कि आज माँ का कलश बैठा है, माँ का आगमन हो रहा। लेकिन कुछ मंदिर का नाम मैं लेना चाहूँगी, कामाख्या देवी हो गया, कार्तिकेय मंदिर राजस्थान का है, सबरीमल, उस मंदिर में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी महिलाओं को प्रवेश अभी तक नहीं दिया गया। ये बहुत दुखद बात है और इस बात के लिए हम जरूर कहेंगे कि महिलाओं को समान अधिकार दे रहे हैं। घर में दुर्गा लक्ष्मी का पूजा कर रहे हैं तो महिलाएं अगर मंदिर में घुसती है तो अपवित्र कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। रूढ़िवादी जो सोच की हम बात कर रहे थे, सुतापा जी थोड़ी सी है मेरे बात करेंगे उनसे भी, क्योंकि हम लोग फील्ड वर्क की भी बात कर रहे हैं। जैसे शोभा मैम जी का, वो जब बाहर जाती हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप जब अपने प्रोफेशन में आगे जाती हैं तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है? क्योंकि एक बड़ा टॉपिक हो रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद सोच नहीं बदली है, कुछ लोग बोल रहे हैं सोच बदली है। आप इसको कितना सपोर्ट? देखिए, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि सोच वहाँ बदली है जहाँ पे हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं। हिपोक्रेसी जो एक शब्द है वो बहुत बड़े दर्जे से दिखता है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। घर में ही अगर देखा जाए, पहले पुराने दिनों में वो सिल्वर यूज़ किया जाता था। धीरे धीरे जब समय बदला, औरतों के कन्वीनियंस के लिए हमने मिक्सर ग्राइंडर लाया। वो बहुत अच्छा लगने लगा क्योंकि हमारे यूज़ को वो ईजी कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड, जब आज भी शादियों की बात आती है तो लड़का लड़की को पसंद करेगा, पहले देखेगा कि लड़का को अच्छी लगी, पढ़ी लिखी है। वाई? क्यों वहाँ पे आप कन्वीनियंस नहीं देख रहे? लड़की को भी इक्वली हक बनता है कि अपने लिए वो लाइफ पार्टनर चुने। तो ये तो एक छोटा सा बस एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारी जगह में। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जो विमेन आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें 20 कदम पीछे खींच दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और अभी भी सोसाइटी ने विमेन को एज अ एंटरप्रेन्योर एक्सेप्ट 100% तरीके से नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि मोर देन विमेन एम्पावरमेंट, जो हम बहुत अक्सर हम सुनते रहते हैं ये शब्द, विमेन एम्पावरमेंट की बात ना करें, हमें विमेन इक्वालिटी पे ध्यान देना है। द मोमेंट हम लोग विमेन इक्वालिटी पे ध्यान दें, हम लोग सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। और जिस दिन ये बैलेंस क्रिएट हो गया, ये हम आदमी है, औरत है, मर्द है, नारी है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और ये जो 9 दिन दशहरा हो या सरस्वती पूजा हो, काली पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, तरह तरह की देवियों का हम पूजा करते हैं, पर यही पूजा या फिर यही जो श्रद्धा है, ये रिस्पेक्ट है, ये कहाँ चल जाता है जब हम इस तरीके का वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं घरों में, या सोसाइटी में रेप केसेस देखते हैं। ये तो हिपोक्रेसी हुई ना, कि आप नारी की ही पूजा करें और बाहर निकल के जस्ट बिकॉज वो नारी आपके घर की नहीं है, उसको आप गलत नज़र से देख रहे हैं। तो इस सोच को बदलना ज़रूरी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है जो आपने कन्वीनियंस की बात की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पंपा जी। जैसे उन्होंने कहा कि कन्वीनियंस, जब हमें जो चीज़ें अच्छी लगी कि महिलाओं के लिए चलो ये सुविधा ठीक है, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया, और जो हमें लगा कि हमारे हिसाब से कन्वीनियंस नहीं है, तो उस पर हम अभी भी राज़ी नहीं हो पाए हैं। ऐसी बात पूर्ण रूपेण नहीं है, क्योंकि हम लोग ट्रेन चलाने में सक्षम नहीं है, हमारा शारीरिक रूप से हम लोग सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी उस काम को हम लोग करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। आज ये परिस्थिति आ गई है कि जिसमें महिलाओं को कहा जाता था कि इसमें ये सक्षम नहीं है, उस जगह पर वो सक्षम होकर दिखा रही हैं। फिजिकल इक्वालिटी हम ऐसे भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मैं फिजिकल मानसिक दोनों बोल रही हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पिछली बार हुआ था कि जो सेना में, जैसे हम लोगों को कहा गया, अभी कुछ देर पहले हमने सुना कि 2nd रो के लिए हम लोग हैं, 1st रो के लिए नहीं है, लीडिंग के लिए भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बार ऐसा हुआ पिछले बार कि जो सेनाओं में मुख्य पद, जो अधिकारी पद होता है, वो पद महिलाओं को दिया गया।
इसलिए ऐसा नहीं है, हम लोग अपने स्तर पर से बना लेते हैं कि हमारा शारीरिक ऐसा बनावट है, हम ये काम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, या तो कहिए हम कहते हैं या हम लोगों के लिए कोई कहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अच्छा, कन्वीनियंस की क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, एक और चीज़ आती है महिलाओं की तरफ से भी। मान लीजिए कोई बड़े मतलब उम्रदराज कोई महिला है, उसको इस जो पितृसत्तात्मक सोच की हम बात कर रहे हैं उसमें उन्हें फ़ायदा मिल रहा है कि जितने भी उससे छोटे लोग हैं वो आकर के उनके पैर छुएंगे या रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो उन्हें एक्सेप्ट होता है कि हाँ ये तो सही है। लेकिन जैसे ही हम उसमें इक्वालिटी डाल देते हैं कि नहीं महिलाएँ और पुरुष सेम है, ज़रूरी नहीं कि आप पैर छुएं, तो वो चीज़ बुरी लग जाती है। वो कैसे बैलेंस होगा? क्योंकि एक तरफ हम उस चीज़ को अपोज करते हैं जहाँ पर हमें दिक्कत होती है कि आपको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है या फैसला लेने नहीं दिया जा रहा है, वो हमारे ट्रेडिशन में है तो हमें वो पसंद नहीं आ रहा, हमें वो नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी ट्रेडिशन में है कि आपसे जो शायद रिश्ते में उम्र में बड़े हो लेकिन रिश्ते में छोटे, वो आपका पैर आकर छुएंगे, वो महिलाओं को एक्सेप्ट हो जाए। तो वो दोनों चीज़ें हैं जो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें सही लगता है, वो ट्रेडिशन हमें पसंद आता है। नहीं, वो पसंद आता नहीं है, हम पर कुछ कुछ थोपा जाता है। जैसे आपने कहा कि प्रणाम करने की बात जो है, तो घर में जैसे मान लीजिए एक बहू आई है, उसका उम्र कम है और उसका देवर उससे बड़ा है उम्र में, लेकिन संबंध में छोटा है, तो जो आप कहना चाह रही हैं, लेकिन उसमें उसको वो प्रणाम शायद लेना नहीं चाहती हैं, लेकिन बगल में कोई खड़ा होकर कहता तुम घर की बड़ी हो, तुमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सहजता की बात है वो महिला अपने आप तय नहीं कर रही हैं, उसको घर के लोग तय करके दे रहे हैं। और जहाँ तक वो बात है वो भी तय करके दे रहे हैं कि आप बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, कितना देर रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, ये बात भी तय घर के ही लोग कह रहे हैं। किसी महिला को पूछ के देखिए तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमसे बड़े हैं। इसलिए आज देखिएगा बहुत महिलाएं हैं बाहर जाती हैं तो वो अपने जो घुसते हुए जो क्या बोले जो सेवक काम करता हुआ सेवक होता है, वो अगर उम्र से बड़ा है नमस्कार करता तो हाथ जोड़ के नमस्कार करती हैं, क्योंकि वो उम्र से बड़ी होते हैं तो इसलिए उसका सम्मान वो करती हैं। ऐसा नहीं है, जो घर में जो होता है ना वो बाध्यता होता है, वो महिलाएं, आप खुद अभी चर्चा हो रही थी कि महिलाओं पर कुछ चीज थोपा जाता है। अच्छा। तो ये भी कहीं ना कहीं थोपा जा रहा है, प्रणाम करने की बात भी है जहाँ तक है। क्योंकि बात बहुत हो रही है और कुछ ऐसी भी देवी है जो साथ में बहुत सुंदर कविताएं, जो हम नौ रूप की बात कर रहे हैं राजश्री मैम, तो वो भी आपके साथ मैं पहले से देख रही थी, तो हम चाहते हैं कि वो जो एक सुंदर सी कविता आपने तैयार की है वो भी दर्शकों को थोड़ा बताइए। एक बार फिर से नवरात्र के उपलक्ष्य पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए, और शक्ति की बात हम सब कर रहे हैं, और जो अभी जितनी बातें हुई उसमें मैं यही कहूँगी कि अगर हम 9 रूपों की पूजा करते हैं घर में, हम करती नहीं, पुरुष भी करते हैं 9 रूपों की पूजा, पंडित भी पुरुष होते हैं और पंडित करते हैं। तो ये 9 रूप हैं जो देखेंगे आप, चाहे वो शैलपुत्री हो या फिर स्कंद माता हो, ब्रह्मचारिणी हो, चंद्रघटा हो, जितनी भी गौरी माता हो, सिद्धिदात्री हो, तो जितने भी रूप हैं उन रूपों के अगर हम गुणों को देखें कि क्यों पूजा जाता है तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा और ये पुरुष समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारी जो जितनी अभी डिस्कशंस हो रहे थे उसका सॉल्यूशन आराम से निकलेगा। और अभी आपने कविता की बात की तो मैं कविता के माध्यम से माँ के चरणों में कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगी। थक गए नैन मोरे रसता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने पहाड़ के। चलो चलो माँ के द्वारे जयकारा बोल के, चलो चलो माँ के द्वारे जयकारा बोल के, चलो चलो माँ के द्वारे जयकारा बोल के, देती है भक्तों को भंडारा खोल के। ब्रह्मा ने वेदों में तुमको निहारा है, ब्रह्मा ने वेदों में तुमको निहारा है, नारद ने वीणा में तुमको पुकारा है। शब्दों में देखो मिठास, शब्दों में देखो मिठास, शब्दों में देखो मिठास, भक्ति रस खोल के, शब्दों में देखो मिठास, भक्ति रस खोल के, चलो चलो माँ के द्वारे जयकारा बोल के।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। Thank तो you। प्रभा, आप देख और सकते ये- हैं कि बिल्कुल नवरात्र का जो एक माहौल होता है वो माहौल जम गया है यहाँ पर। तो इसी के साथ हमारे साथ अनीता जी हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, तो सोशल मीडिया का दो साइड होता है, ये तो सभी जानते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। तो आप जो आज की युवा पीढ़ी है उसको बुरे साइड में जाने से रोकने के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगी? मैं तो कहूँगी कि सोशल मीडिया में आए हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई अपना घर परिवार और समाज को देखते हुए कोई भी काम करो। ऐसा नहीं, ऐसा काम मत करो कि गलत मैसेज लोगों को जाए। मैसेज सही होना चाहिए, भले ही हंसी मजाक हो, कुछ भी हो, कुछ भी दो, लेकिन मैसेज सही दो और अपने को भी एक्टिव रखो और किसी भी बुरे लत को इस मैसेज में मत डालो। बिल्कुल, लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन ट्रोलर्स जो होते हैं वो ट्रोल ज़रूर करते हैं। तो कहीं आप भी इस तरह की स्थिति से जूझ रही हैं? मतलब ऐसे कमेंट आए कि मतलब अब क्यों बना रहे हो वीडियो वायरल, बहुत सारी चीजें वो तो शुरू में हुआ था। अच्छा, क्योंकि हम ना यहाँ पर हाँ। बातें कर रहे हैं और बहुत सुंदर हमने बिल्कुल, लाइनें भी सुनी। चाहूंगी डिम्पल मैम जी इसका जवाब दें, क्योंकि हम लोग यहाँ सारे जितने भी मौजूद हैं, रेड कलर सब में कॉमन है और रेड कलर बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। रेड कलर प्यारा भी है, सुंदर भी दिखता है और क्रोध भी दिखाता है। तो ये रेड कलर कहीं ना कहीं एक वुमेन का सिंबल है। इस पर छोटी सी टिप्पणी। हाँ, जैसे कि आपने बताया, प्यार भी दिखाता है, गुस्सा भी दिखाता है। तो एक औरत में कई रूप होते हैं, तो दो रूप जो कॉमनली घर में दिन भर में 24 घंटे में आई थिंक 6 से 7 बार मेरे को तो दिखाना ही पड़ता है। गुस्सा वाला और प्यार वाला। आप एक क्षण के लिए बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हो, बट दूसरे ही क्षण अरे बैग तुमने कैसे फेंक दिया, तो तुरंत आप गुस्सा हो जाते हो। तो ऑब्वियसली ये दो जो आपके जो फीलिंग है या आपके एक्सप्रेशन बोलो, जो भी बोलो, रेड कलर हमें दर्शा रहा है। और कलर की बात आप कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कलर मुझे बहुत पसंद है। मैं एक कलर को लेके काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अपने खाने के माध्यम से भी मैं बहुत कलर के साथ काम करती हूँ। और फीलिंग्स भी, रेड आप ले लो, पिंक ले लो, जो भी है, तो औरत को कलर बहुत पसंद आता है। तो अगर कलर एक माध्यम मिलता है अपनी फीलिंग को दिखाने का, तो आई थिंक ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग में गुड्डी जी ने कहा था कि मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हो, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ ग्रुप में सबसे पहली मेंबर मैं ही थी। जैसे ही इन्होंने एंट्री किया ना, तो पहला सवाल मेरा यही था कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो अगर भीड़ में कोई एक बंदा आपको सामने से पहचान रहा है, आपको पॉइंट करके बोल रहा है, तो बहुत ही प्राउड फील कराता है। तो एक क्षण के लिए जैसे इन्होंने फील किया, तो मैंने भी कई बार फील किया है वो एक क्षण के लिए। क्योंकि रांची की बिग मैम साहब का भी ट्रॉफी मैंने जीता है, तो उसके बाद जो भी प्रोग्राम में मैं गई, सामने से अगर आपको कोई पहचान रहा है, तो वो एक जो क्षण है ना, वो उसे फील करना किसी भी कलर के माध्यम से आई थिंक इम्पॉसिबल है। तो कलर एक माध्यम है, बट हमारे लाइफ में सारे सातों रंग जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, अब आप पर आऊँगी, क्योंकि कलर की हम बात कर रहे हैं, कलर एक माध्यम है, लेकिन जब हम 9 देवियों का रूप बोल रहे हैं, 9 रंग लेकर आता है और हर कलर का एक अपना महत्व होता है, कह सकते हैं। आपके जीवन में कहें तो कौन सा रंग जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण? मेरे लिए, मेरे पास तो सबसे मेरे लिए महत्वपूर्ण है, आज चूँकि माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, माता का दूसरा दिन है, तो माता ब्रह्मचारी की पूजा होती है। मुझे सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो कि मुझे सफ़ेद रंग इसलिए प्यारा है क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का रूप भी ली थी माता दुर्गा ने। तो ये सफ़ेद जो है एक शीतलता का प्रतीक है, और अगर देखा जाए तो सादगी का प्रतीक है। तो मुझे सफ़ेद रंग ज़्यादा ही पसंद है। चलिए, क्योंकि डिस्कशन बहुत सारी चीज़ें टॉपिक पर हो रहा है, समय भी थोड़ा खत्म हो रहा है, तो छोटी छोटी टिप्पणी मैं सबसे लेना चाहूँगी यहाँ पर। अजाना जी, आपसे छोटी सी टिप्पणी बस, क्योंकि हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं और जैसे कलर, आपने खुद भी वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, और हम शिक्षक को जब भी देखते हो तो एक डर वाला वो आ जाता है कि पता नहीं अब किस चीज़ के लिए डांट दे। तो छोटी सी सीख जो आप दर्शकों को देंगे। नहीं, शिक्षक से डरने की कोई बात नहीं है। समय, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी हम लोग बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं। तो समय सच में बदल गया है। अच्छा, इस पे टिप्पणी जरूर एक टीचर के तौर पे कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि डांट पड़नी चाहिए, पिटाई पड़नी चाहिए, कि अभी जो चल रहा है वो ठीक? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो है कि बच्चों को हमें ही सिखाना है हर चीज़, चाहे वो हम लोग प्यार से अगर सिखा पाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। लेकिन कभी कभी होता है कि हमें डांटना पड़ता है। ये तो है, क्योंकि बच्चे हैं, अभी सीखने की उम्र है, तो उसे हमें
सिखाना है। चलिए सिताबा जी, आप पर, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, अब अपने नेक्स्ट जनरेशन को या अपने बच्चों को क्या कुछ सीख देंगे इस चीज़ को लेकर? मैं पहले तो नारियों को स्पेशली और डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन को यही बोलना चाहूँगी कि आप हर एक हम लोग जब एक ह्यूमन बीइंग के इसमें कैटेगरी में पैदा होते हैं तो वी ऑल आर यूनिक। हर कोई अपने में एक यूनिकनेस लेके पैदा होता है। इट्स जस्ट दैट वी नीड टू बी अवेयर। आपको आइडेंटिफाई करना आपका यूनिकनेस क्या है। तो आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया और अपने सोच को अपने एक्शन में बदल दिया, वही आपका पहला स्टेप है। तो स्टेप को आगे बढ़ने दें। स्पेशली फॉर वुमेन, प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगा कि चार दीवारी के अंदर बंद होके अपने सपनों को मत मारिए। एवरीवन, ईच एंड एवरी वुमेन हैज़ द पोटेंशियल कि वो अपनी आइडेंटिटी बना सकता है और अपनी फैमिली, अपने बच्चे, घर पे जो भी मेंबर्स है, सबका नाम रोशन कर सकता है। तो उस घर चार दीवारी के बाहर निकलिए, अपने अंदर की यूनिकनेस को पहचानिए और कुछ ऐसा कीजिए कि आप 10 आदमी में अगर 9 भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन एक भी अगर आपको उस रिस्पेक्ट से देखे और आपके काम को आइडेंटिफाई करे, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। मतलब आपने जीत लिया। ठीक शोभा है जी, आपसे छोटी सी टिप्पणी कि आजकल की जो देवी हैं, हमारी जितनी भी औरतें, उनके हाथों में त्रिशूल नहीं है, क्या है, किस तरीके से वो दुनिया को बदल रही हैं? आज की महिलाएं त्रिशूल तो छोड़ दीजिए, अब तो पेन है हाथों में। महिलाओं के हाथों में पेन है और महिला एक घर चलाती है तो एक घर का मैनेजमेंट बहुत भारी होता है। तो बाहर की दुनिया को भी बदलने के लिए उसी मैनेजमेंट से महिलाएं इच्छा शक्ति मजबूत होता है और निकलती हैं। आपके माध्यम से बस एक ही हम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, खासकर घर के पुरुषों से, जो पिता हैं, पुत्र हैं और पति हैं, कि अपनी महिलाओं को घर में पूरी तरह सम्मान दे। जिस तरह माँ दुर्गा का पूजा कर रहे हैं उस तरह एक आस्था और सम्मान दे और उनको आगे बढ़ने के लिए मौलिक जो कह सकते हैं कि मनोबल बढ़ाने के लिए जो बातें हैं उनको जरूर आगे करें। और इस नवरात्रा में एक प्रतिज्ञा लें कि अपने घर के महिलाओं, अपनी भाभियों को उसी आस्था और उसी से जिस माँ का पूजा कर रहे हैं उसी के आस्था की तरह इन माँ और माँ को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे और उनको आगे बढ़ने के लिए हम अपने कंधे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। पंपा, आपके पास जाऊंगी क्योंकि शोभा हम जैसे कहा कि आजकल जो औरतें हैं, देवियां हैं, उनके हाथों में त्रिशूल नहीं कलम है। आप साहित्यकार हैं तो मुझे लगता है जब नारी शक्ति की बात कर रहे हैं आपके पास कुछ लाइनें जरूर होंगी। हाँ, मैं सभी को कहना चाहूँगी कि कलम हमारे हाथ में दिया गया है या हम अपने से लिए हैं ये तो नहीं पता, पर कलम है तो सब कुछ है। हम इससे सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि कलम हमारे लिए तलवार है। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, इस तलवार को अपने आत्मविश्वास और संकल्प से अपने जो लक्ष्य है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर नारी पुरुष कोई भी हो उनके अंदर आत्मविश्वास होनी चाहिए, जैसे माता दुर्गा के पास है। हमारे पास संकल्प होना चाहिए जिस तरह से माँ के पास है। तो ये दो चीज़ अगर हमारे पास है तो हम इस कलम के माध्यम से, जिसे इन्होंने कहा, मैं अपने तरफ से भी कहूँगी, इस तलवार से दुनिया को आप जीत सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जी, छोटी सी टिप्पणी एक बार राजश्री मैम के पास भी जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए राजश्री जी आपके पास आते हैं एक छोटी सी टिप्पणी के लिए। बस अब चूँकि समय भी हो चुका है, बस इतना सा कहूँगी कि मैं पहले भी कह रही हूँ, 9 रूपों की जो पूजा हम घर में करते हैं वो पुरुष भी अगर इसको माने, इनकी जो शक्ति है पूरे 9 रूपों को, तो ये निश्चित रूप से कहेंगे कि नवरात्र का ये जो पूजा है वो सफल होता है। और आप समाचार प्लस के तमाम अधिकारी, अभी सामने पुरुष ही हैं जो कैमरामैन भी हैं, और बहुत ही रेस्पेक्टफुली आपने हमें आमंत्रित किया 9 रूपों को, तो ये बहुत खुशी की बात है। और आपने इस कार्यक्रम को इस तरह से सराहा, इस तरह से सजाया, ये कल्पना ही अपने आप में मुझे लगता है एक ताली बजाने का कारण तो बनता ही है। तो एक ज़ोरदार तालियां पहले होनी चाहिए। और एक छोटी सी बात और कहूँगी, बहुत सारी बातें हुई लेकिन मुझे एक मेरे सामने ही एक एग्जाम्पल है, सामने हम घर पे, तो जब हम लोग के जनरेशन्स में जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बहुत काम करने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए मोहताज नहीं होते थे, क्योंकि हमारे सामने हमारे बच्चों का करियर होता था।
अभी इस चर्चा को यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत एक अच्छे नोट से हमने इसकी शुरुआत की थी। हम नवरात्र में महिलाओं के रूप की बात कर रहे हैं, उनके जो रोल की सोसाइटी में बात कर रहे हैं। चाहूँगी बस थोड़ा सा आप लोग खड़े हो जाएं अपनी सीट से, क्योंकि सब बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुए हैं और जिन हम देवियों की बात कर रहे हैं वो उसी गेटअप के साथ हमारे साथ तैयार हुए हैं। और जाते जाते सिर्फ दर्शकों को मैं चाहूँगी सब एक साथ हैप्पी नवरात्र बोलना चाहिए हमें। तो चलिए, शुभ नवरात्र।